करने वाले हैं थ्योरम 6.9 की। थ्योरम जो 6.9 है इसका दूसरा नाम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो ये पाइथागोरस प्रमेय कौन था, तो मैंने पीछे की क्लास में आपको पढ़ाया हुआ था प्रमेय 6.8। प्रमेय 6.8 ही क्या था, पाइथागोरस प्रमेय था। आज हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ने जा रहे हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब थ्योरम 6.9 की बात करेंगे। इसी प्रमेय को मतलब प्रमेय 6.9 को ही पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहा जाता है। तो सबसे पहला बात तो ये, जब कोई प्रमेय हम पढ़ते हैं या जब कोई प्रमेय हम बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले वो याद होना चाहिए, प्रमेय हमेशा याद रहना चाहिए। एग्जाम हॉल में आपको प्रमेय दे देगा और बनाने के लिए बोलेगा, ये नहीं बोलता है कि प्रमेय 6.9 को लिखिए तब बनाइए, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको ये स्टेटमेंट दे दिया रहेगा और ये स्टेटमेंट दिया रहेगा तो आपको उसको बनाना रहेगा। तो ये जो है हमारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसी भी स्टेट का एग्जाम क्यों ना हो उसमें ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड मॉडल होता है और इसको बनाने के लिए कोई ज्यादा भारी बात है भी नहीं। देखिएगा, बहुत आसान से चुटकी में सिखा देंगे हम, सिर्फ ध्यान देते रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर छोटी छोटी बात जो हम बोलते हैं वो आपके नजरअंदाज हो जाएंगे, जिससे आपको सीखने में कठिनाई भी हो सकती है। तो सबसे पहला बात अब हम बात करते हैं अटेंडेंस की। अटेंडेंस बना दीजिए, सबसे पहला बात लाइक कर दीजिए, जिससे हम समझ जाएंगे आप लोग अटेंडेंस बना लिए हैं, और जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का विलोम, जिसे प्रमेय 6.9 भी कहा जाता है। यह जो प्रमेय 6.9 है इसका क्या कथन है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कहता क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग है ना, ध्यान दीजिए, कोई त्रिभुज है तो जब भी पाइथागोरस हो या पाइथागोरस थ्योरम हो है ना, और उसमें क्या होता है भुजा का वर्ग वाला बात आ जाए तो समझ जाना आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहां पर बनाते हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना, समकोण त्रिभुज तो बनाएंगे। तो सबसे पहला बात क्या कहता है, देखिए कहता है एक भुजा का वर्ग, तो पहले नाम रखते हैं इसका ए, इसका बी, इसका सी। एक भुजा का वर्ग, तो मान लीजिए हम इसका वर्ग मतलब AC का होल स्क्वायर बराबर, AC का होल स्क्वायर बराबर, तो कहता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दूसरी भुजा कौन बचा, इसको तो यूज कर लेता, अब ये दोनों ना बचा है, तो इस दोनों का वर्ग, इसका वर्ग लिखिए तो AB का होल स्क्वायर प्लस इसका वर्ग तो BC का होल स्क्वायर, इसके बराबर है। तो कहता है पहली भुजा का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब होता है सामने वाला, मतलब पहले किसको लिए थे, इसको, इसके सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण ये है, वो समकोण होता है, मतलब ये समकोण होगा, 90 डिग्री होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो अब हम शुरू करते हैं, ये था हमारा फिगर पर क्या इंट्रो था। अब देखो कैसे बनाओगे इसको, है ना। तो कहने का मतलब सबसे पहली बात तो ये हमको दिया क्या है, तो लिखेंगे यहां पर, यहां से बनाना शुरू करते हैं हम। देखिए लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या लिखना है, चूंकि दिया है। आपको ये नहीं बोला है कि ये समकोण त्रिभुज है, आपको ये नहीं बोला है सिर्फ यदि किसी त्रिभुज में, यह एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ABC, तो लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है। बस हो गया, इतना लिखना है, ये नहीं लिखना है ABC एक समकोण त्रिभुज है। आप कैसे समझ गए, ये तो सीधे करना है, समकोण है, इसीलिए समकोण की चर्चा अभी नहीं होगी। अब देखिए क्या दिया था, AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। चलिए सर जी हमने इतना लिखा क्योंकि दिया हुआ है, तो लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या लिखना है, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो पूछेगा क्या सिद्ध करना है, क्या बोला, पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये सिद्ध करना है, कोण B = 90 डिग्री है, ये हमको सिद्ध करना है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहां पर सीखिए,
ऐसे प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें एक और सेम टू सेम फोटो बनाना पड़ता है ना, जिसे फोटो स्टेट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फोटो स्टेट कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम इसी फोटो का कर देंगे फोटो स्टेट। तो देखिए कैसे करोगे, तो मैंने ऐसे करा है ना, लेकिन इसका नाम रखा PQR। कुछ भी रख सकते हैं, आपका मन हो DEFSTU, कुछ भी रखो, कोई मतलब नहीं है, रटने वाली बात नहीं है। याद रखना सर, यह जो भुजा है इसके मतलब AB वो इसके बराबर है। मैंने एक ऐसा समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, याद रखिएगा। हम जो रचना किए PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर PQ है और BC बराबर QR है। तो ये हम अपना मन से किए ना, इसे बोलते हैं रचना। इसे क्या बोलते हैं? रचना। तो यहां पर लिखेंगे रचना, है ना, अर्चना नहीं समझिएगा, रचना है। हाँ, लिखेंगे क्या? PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR एक समकोण त्रिभुज रचना में लिख रहे हैं। तो क्या करा हमने? AB बराबर क्या लिखा? PQ। तो यहां पर लिखेंगे जो AB बराबर PQ, हाँ, फिर क्या लिखा? BC इक्वल टू QR। तो BC इक्वल टू QR। चलिए भैया, इतना तो क्लियर हो गया, बात समझ में आई। हमने रचना करा और यह समकोण त्रिभुज है, तो कैसे समझाओगे? तो कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पर लिखना पड़ेगा कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो अब शुरू करते हैं सवाल बनाना। तो लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे बोलिए? प्रमाण लिखेंगे। प्रणाम सर नहीं बोलिए, प्रमाण है ये, है ना, इंग्लिश में प्रूफ कहलाता है। बहुत अच्छा है ना। देखिए ध्यान से, करना क्या है, चुटकियों में बनाएंगे। हाँ, आपको दिया तो पहले से, तो हम इसमें बात करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज किसमें? PQR में। तो यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण का नाम हुआ PR, तो PR का होल स्क्वायर बराबर लंब का नाम क्या है? तो PQ का होल स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या है? तो QR का होल स्क्वायर। चलिए सर, इतना समझ में आया। अब सुनो, लिखेंगे सर हम तो एक बात जानते हैं। तो क्या जानते हो? तो PQ बराबर, तो PQ बराबर क्या लिखा है? AB। तो क्या मैं PQ के बदले में AB लिख सकता हूं? एकदम सही, लिख सकते हैं। अच्छा, QR के बदले में BC? जी सर, लिख सकते हैं। चलिए, आपको कोई दिक्कत? अब ध्यान दो यहां पर एक स्टेप और। तो PR का होल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दो, BC का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? AC का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ? खट खट। तो हमारे पास जगह का अभाव है, यहां पढ़ा देते। देखिए, तो इसीलिए क्या बचा? PR बराबर AC। PR बराबर क्या हुआ? AC। मतलब दो भुजा पहले से बराबर है, तीसरी भुजा भी बराबर हो गई। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो S सर्वांग समता से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम का मतलब होता है वैसी दो त्रिभुज जिसका अंग अंग बराबर हो। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान है ना। तो हमने पहले से क्या लिखा था? AB इक्वल टू PQ, यहां पर लिखा AB इक्वल टू PQ। अच्छा, BC इक्वल टू QR, तो BC इक्वल टू QR। अभी हमने क्या निकाला? तब AC इक्वल टू PR। चलिए सर ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा, तीनों भुजाएं इसके जो है इस तीनों के बराबर हो गया। मतलब ये वाला फोटो इसको पूरा ढक देगा। और जब ये पूरा फोटो इसको ढकेगा तो इसका ये भी कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर। कब? जब ये फोटो क्या हो जाए, एक दूसरे पर चढ़ा देंगे, तब इसका वाला अंग अंग क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहां पर लिखेंगे हम
एस 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 सर्वांग समता से। क्या होता है? सर्वांग समता से, है ना। ध्यान दीजिएगा, एस 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 सर्वांग समता से क्या हुआ, बात को समझिए। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो ए त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम, त्रिभुज पी क्यू आर। सर्वांग सम का मतलब होता है वैसी आकृतियां जिसका अंग अंग बराबर हो। तो अंग अंग बराबर हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर, तो ये कोण भी तो इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो इस दोनों का बीच वाला कोण भी इस दोनों के बीच वाले कोण के बराबर होगा ना। इसीलिए, है ना, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्या हुआ, क्यू। और कोण क्यू का मान आप यहां पर पहले से लिखे 90 डिग्री, तो कोण बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड। तो भैया बात ये रही, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में बस कुछ है नहीं, इसको लिख दीजिएगा। 5 नंबर में पूछता है। कितना नंबर में? 5 नंबर में पूछता है, इसीलिए इसको नोट किया जाए। और ध्यान दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, खुशियां सबके साथ बांटिए। खुशी की बात है जो आपको फिक्स हो जाएगा 5 नंबर यहां से, तो फ्रेंड्स को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, तो नोट किया जाए। और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप।